गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में को से लेकर चो तक हाँ या नहीं में उत्तर देने बोल रहा। को क्या है? क्या 32 2 से विभाज्य है? कहने का मतलब 2 से 32 में भाग लगेगा, यानी पूरा पूरी कटेगा। अगर कट जाएगा तो हाँ लिखना है, नहीं कटेगा तो नहीं लिखना, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे चेक करना है। तो 6 का को नंबर क्वेश्चन क्या था? क्या 32 2 से विभाज्य है? तो 2 से देखिए भाग देंगे 32 में, ठीक। 2 का 2, 3 में से 2 गया 1, फिर ऊपर से 2 उतरा, 2 छकी 12, ये पूरा पूरी कट गया। तो 2 32 से विभाज्य है, तो को का क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा सा अंक था तो भाग दे के पता कर लिए, लेकिन बड़ा अंक रहेगा तो क्या करना है? तो उसके लिए देखिए नियम है 2 का विभाज्यता नियम। देखिए यहाँ पर 2 का विभाज्यता नियम क्या था कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8 रहता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होता है। यानी जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 मिल जाएगा तो वह संख्या पूरा पूरी 2 से भाग लग जाएगा। देखिए 32 के लास्ट में क्या था? 32 के संख्या के अंत में क्या था? 2 था, तो यह संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित होगा, ठीक है। बिना भाग दिए भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए खो नंबर क्या है कि खो नंबर एक क्या 105 5 से विभाज्य है। खो नंबर है कि 105 5 से विभाज्य है। कैसे पता करना है इसको? देखिए इसका नियम होता है जिस संख्या के अंत में 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पर नियम है 5 का विभाज्यता नियम। देखिए जिस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक यानी अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, यानी वह संख्या 5 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। देखिए तो 105 के अंत में क्या है? 5 है, तो यह संख्या 5 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या 105 5 से विभाज्य है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? लिख देंगे हाँ, ठीक है। अब गो नंबर देखिए, गो नंबर क्या बोल रहा है? क्या 3452 3 से विभाज्य है? तो 3 का विभाज्यता नियम क्या है? सभी को जोड़कर अगर 3 से पूरा पूरी भाग लग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पर 3 का विभाज्यता नियम क्या है? जिस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है वह संख्या 3 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो देखिए तो सबको जोड़ना है। गो नंबर क्या है? देखिए गो नंबर क्या है? 3452, ठीक। 3452 है, ठीक है। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या है? सभी संख्या को जोड़ के 3 से पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। तो 3 को जोड़ेंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 3 4 7, 7 5 12, 12 2 14, ठीक है। अब 14 हम किससे भाग देंगे? 3 से, ठीक है। बटे का मतलब क्या है? ये 3 नीचे भाग में है तो 3 से भाग देंगे जब 14 में तो पूरा पूरी कटेगा नहीं। देखिए 3 चौक 12, 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर शेष बच गया, पूरा पूरी नहीं कटा। तो गो का आंसर क्या हो जाएगा? लिखेंगे नहीं, यानी 3 से यह संख्या विभाजित नहीं है, ठीक है। अब घो नंबर देखिए क्या है? बोल रहा है क्या इतना, ये जो संख्या है इतना संख्या 4 से विभाज्य है? यह अंक जो है 4 से विभाज्य है। तो 4 का विभाज्यता नियम क्या है कि लास्ट का 2 अंक अंतिम में जो है अंतिम का 2 अंक पूरा पूरी कटना चाहिए, ठीक है। देखिए नियम भी यहाँ पर 4 का 4 से विभाज्यता यानी 4 का विभाज्यता नियम क्या है? जिस संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दोहाई, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? जैसे 2 अंक है, देखिए इकाई दोहाई सैकड़ा हजार, इसे पढ़ते हैं इकाई दोहाई। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इकाई और दोहाई यानी अंतिम का 2 अंक, ठीक है, से बनी संख्या 4 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या चेक करना है? घो नंबर क्वेश्चन क्या था? घो नंबर है 4654 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य, 4 का विभाज्यता नियम क्या है कि लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे 4 से भाग लगता है कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट में क्या है? 54, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 4 उतरा, 4 तिया 12, 4 में से 2 घटेगा 2, 1 1 खत्म। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 शेष बच गया, तो पूरा पूरी नहीं कटा 4 से लास्ट का अंक, तो ये पूरा अंक भी नहीं कटेगा, पूरा संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर ये लास्ट का 2 अंक कट जाता तो ये पूरा अंक कट जाता, ठीक है। तो 4 का विभाज्यता में क्या है कि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, ठीक है। कितना भी बड़ा संख्या है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा संख्या लिख दिए, इसको बिना देखे भी बता सकते हैं 4 से ये पूरा पूरी कटेगा कि नहीं, ठीक है। जब इसमें 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कटेगा कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? लास्ट का 2 अंक, तो लास्ट में क्या है? 32 है,
तो 32 में 4 से भाग देंगे, ठीक है। देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 अठे 32 कट गया ना पूरा पूरी। देखिए 4 से जब भाग देंगे 32 में, 4 अठे 32 पूरा पूरी कट गया। तो इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या 4 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। जब 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो 4 का विभाज्यता नियम हो गया, ठीक है। अब देखिए अंगो नंबर क्या है क्वेश्चन, क्या इतना जो संख्या है ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, हाँ या नहीं में उत्तर देना। तो 9 का विभाज्यता नियम क्या है, जो 3 का विभाज्यता नियम है वही 9 का भी है, कि सभी संख्या का अंकों का योग 9 से भाग देने पर अगर कट जाता है तो यह पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो अंगो नंबर क्या है, देखिए 86 437 सबको जोड़ते हैं, ठीक है। तो अंगो नंबर क्या है 86 437। तो सबको जोड़ने पर 9 से पूरा पूरी भाग लगना चाहिए, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं, 8 6 14, 14 4 18 और 18 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 21 7 28। 28 से 9 में पूरा पूरी कटना चाहिए, ठीक है। 9 से जब भाग देंगे 28 में तो पूरा पूरी कटना चाहिए। 9 तिया 27, 8 में 7 घटा 1 2 में 2 खत्म। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक शेष बच गया, पूरा पूरी नहीं कटा, ठीक है। तो यह पूरा अंक 9 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अंकों का आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। सभी को जोड़ के चेक करना, ठीक है। देखिए सबको जोड़ देना, जो सब अंक है उसको जोड़ देना, ठीक है। देखिए जोड़ देंगे सबको और 9 से भाग देंगे। 3 का भी सेम टू यही नियम है, 3 का भी विभाज्यता नियम ही है कि 3 से अगर पूरा पूरी कट जाएगा सबको जोड़ने पर तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो ये देखिए 3 से भी ये नहीं कटेगा, तो ये 3 का भी विभाज्यता नियम नहीं है, ठीक है। तो अंकों का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अब देखिए चो नंबर क्या है, क्या इतना संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 का विभाज्यता नियम देखिए चेक करना है कैसे। देखिए चो नंबर संख्या क्या है, 6 4 5 6 7 8। ये पूछ रहा है 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा कि नहीं, यानी 11 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या है, कैसे चेक करना है। देखिए एक को छोड़कर एक को जोड़ना है, ठीक है। पहले 6 को जोड़ेंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे, ठीक। तो 6 5 कितना हो गया 11। फिर इसको छोड़ना है, यहाँ पर इसको छोड़े एक अंक को, एक के बाद एक को जोड़ना है, देखिए अल्टरनेट करना है, ठीक है। एक के बाद एक को छोड़ना है, 4 को छोड़ दिए, 6 5 11 जोड़े। फिर अब इस बार 6 को जोड़ना है और 6 को छोड़ना है, ठीक है। 6 को छोड़ना और 7 को जोड़ना, तो कितना हो गया 6 5 11 और 11 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब इसको भी छोड़ना है, तो इसके आगे कुछ अंक नहीं है, तो इसको जोड़ के कितना आया 6 5 11 7 18। तो यहाँ पर 18 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जो जो छूट गया उसको जोड़ना है, 4 6 कितना हो गया 10, ये 10 8 18। तो घटा दिए, इसको घटाना है, ठीक है। दोनों को जोड़कर घटाना। सबसे पहले देखिए एक अंक को छोड़ना है, ठीक है। एक अंक को छोड़ छोड़ कर करना है। इसको छोड़ दिए तो कौन आया 5 आया, इस दोनों को जोड़े। फिर इसको छोड़ दिए तो कौन आया 7 आया, जो यहाँ पर जोड़ के आया, इस दोनों को जोड़े, ठीक है। फिर जो जो बाकी रह गया, यानी इस जो बाकी रह गया उसको जोड़ दिए। एक तरह से ये भी देखिए 4 लिए तो ये छूट गया, फिर 6 लिए तो ये छूट गया, इसको लिए, ठीक है। एक को छोड़ कर करना, फिर दोनों को जोड़कर घटा देना। अगर दोनों को जोड़कर घटाने पर 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या आ गया 0 या तो 11 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो यह संख्या 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा, ठीक है। तो चो का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाँ लिखेंगे, ठीक है। तो चो का आंसर हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का विभाज्यता नियम आप लोग समझ गए क्या था, कि एक को छोड़कर एक को जोड़ना है और फिर जो बाकी था उसको भी जोड़ना है, फिर दोनों में घटा देना, और घटाने पर अगर 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब 7 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिना भाग दिए बताएं कि 456 6 से विभाज्य है। बिना भाग दिए चेक करना, ठीक है। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर तो भाग दे के भी चेक किए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाग दे के नहीं चेक करना है। जैसे इसको बताए थे कि अगर बड़ा अंक रहेगा तो कैसे चेक करना है, तो नियम से, ठीक है। इसको भी नियम से करना है। तो बिना भाग दिए बताना है कि यह संख्या इतना से विभाज्य है कि ना या नहीं, ठीक है। तो इसमें भी हाँ या नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 6 का विभाज्यता नियम पहले देख लेते हैं क्या है। देखिए 6 का विभाज्यता नियम क्या है कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होती है वह 6 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, 53 26 का इकाई अंक 6 है तो अतः यह 2 से विभाज्य होगी, और इसके अंकों का योग इतना आ जाता है, 3 से विभाज्य नहीं है तथा यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। तो कहने का मतलब है 6 का विभाज्यता नियम यही है कि देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था 456 था, 7 का को नंबर 456। यह पूछ रहा है कि 6 से विभाज्य है या नहीं। तो 6 का विभाज्यता नियम क्या है, 6 क्या देखिए 6 क्या था 2 गुना 3 करेंगे 2 तिया 6, तो
6 से कटने के लिए संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 का विभाज्यता नियम क्या था कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि रहे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होता है। जिसके अंत में 6 है तो यह संख्या 2 से कट जाएगा। अब बचा 3 से, तो 3 का विभाज्यता नियम क्या था, सभी को जोड़कर 3 से भाग देना, अगर वह कट गया तो 3 से विभाज्य होगा। तो 4 को जोड़ेंगे, फिर 5, फिर 6, कितना हो गया, 4, 5, 9, 9, 6, 15। अब 15 में 3 से भाग देना, तो 3 पचे 15, तो ये पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो कहने का मतलब है कि यह संख्या 6 से पूरा पूरी विभाज्य है। तो को का क्या लिखेंगे, हाँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था देखिए, 456 6 से विभाज्य है, तो हाँ ये विभाज्य होगा। ठीक है, 6 से ये पूरा पूरी कट जाएगा। 6 से जब भाग दीजिएगा, भाग दे के दिखेगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। खो नंबर क्या है, यह संख्या 8 से विभाज्य है, तो 8 का विभाज्यता नियम क्या है देख लीजिए। 8 से विभाज्यता, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, 3 या 3 से अधिक अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर अंतिम का 3 अंक 8 से कट जाता है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। अंतिम का 3 अंक चेक करना, 1, 2, 3, तो कितना है अंतिम में 824। खो नंबर क्या है क्वेश्चन देखिए, 7 का खो नंबर क्या था क्वेश्चन, 1824। यह संख्या बोल रहा है 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो 8 से विभाज्य करने के लिए क्या, लास्ट का 3 अंक चेक करना है, 8 से भाग देकर, 8 का 8 खत्म, ऊपर से 2 उतारेंगे, फिर 4 उतारेंगे, 2 अंक उतारे, 0 देंगे, 8×3 = 24, पूरा पूरी कट गया। तो लास्ट का 3 अंक कट गया, तो यह संख्या 8 से भी पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाँ, इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, अब देखिए गो नंबर क्या है, यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो कैसे पता करेंगे यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसको पहले जोड़कर 3 से भाग देना, अगर सभी को जोड़कर 3 से पूरा पूरी भाग लग गया तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 7 का गो नंबर क्या है लिख लेते हैं क्वेश्चन देखिए, 23, 45, 601, यानी इसको पूछ रहा है 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या, सबको जोड़ना है, 2 को 3, 4, 5, 6, 0, 1 सबको जोड़ना है। 2 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 0 जोड़ेंगे तो 20 ही रहेगा, और 1 21, कितना आया जोड़कर सबको जब जोड़े तो कितना आ गया 21। अब 3 से भाग देकर चेक करना कटता है, 3 सते 21, तो यह सबको जोड़ने पर 3 से पूरा पूरी कट गया। सबको जोड़कर पहले कितना आया 21, और 3 से भाग दिया तो ये पूरा पूरी कट गया। तो अतः यह संख्या 3 से भी पूरा पूरी कट जाएगा। ये जो बड़ा सा संख्या है ये भी 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि इतना 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गो का भी हो जाएगा हाँ, लिखेंगे हाँ। ठीक है।